सबसे पहले तो मैं अपने सभी ग्रेट मेंटर्स का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबों ने हम सब की दिल की आवाज को मेरे डायरेक्टर्स तक पहुंचाया और न केवल पहुंचाया बल्कि उस मुकाम तक हमें लेकर के आए जहां से आज हम लोग कह सकते हैं जंग फतेह हो गई है। सर बेसिक्स की बात कर रहे थे, एक एक टाइगर सनी देओल है, इन हाथों ने हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। रियली मैं दिल से बहुत खुश हूँ जो प्लान अभी आया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी कंपनी का हिस्सा हूँ, ऐसे मेंटर्स का मुझे सानिध्य मिला है जो हर हाल में हम लोगों के लिए सोचते हैं। और इस प्लान को अगर मैं अपनी दृष्टि से अगर मैं देखता हूँ तो एक नए व्यक्ति से लेकर के जो आज हमारे बिजनेस में आने वाला है उससे लेकर के जो टॉप लेवल तक जाएगा, किसी भी लेवल पर, मतलब कितने भी बड़े लेवल पर वो जाए, यूसीए बने या उससे ऊपर के लिए जाए, कंपनी ने एक चीज बता दी है, कंपनी की नीयत क्लियर है कि कंपनी देना चाहती है। और जहां हमारा एक बिजनेस वॉल्यूम भी जा रहा है तो वो बेकार नहीं जाएगा, उसको किसी न किसी रूप से कंपनी हमें पेमेंट के रूप में दे रही है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसके बावजूद भी एक आध ऐसा रहता है कि उसका ध्यान रहता है सर ये नहीं है कि सर वो नहीं है। मुझे एक ही चीज याद आ रही थी कि हम लोग सवाल कर रहे थे। एक बार एक अम्मा ने पंडित जी को बुलाया दावत के लिए, तो बढ़िया अच्छे पकवान बनाए, बढ़िया खीर बनाई, बढ़िया सब्जी बनाई, बढ़िया सारी चीजें बनाई और पंडित जी को बिठा लिया। अम्मा ने पापड़ भी बनाए थे लेकिन वो पापड़ देना भूल गई, पापड़ अलग रखे थे। अम्मा आराम से पंखे से हवा करी, पंडित जी की भोजन करो, लेकिन पंडित जी का पूरा ध्यान था वो पापड़ की तरफ था। और पंडित जी को मन में यही लग रहा था ये पापड़ अम्मा देगी या नहीं देगी। और पंडित जी ने बोल दिया अम्मा एक किस्सा बताओ। अम्मा बोली हाँ जी बताओ। आज तो हमारी जान बच गई। बोले कैसे, क्या हुआ पंडित जी? अरे बोले रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला मुझे। बोले अच्छा कितना लंबा? मान लो यही कोई यहाँ से जहां पापड़ रखे उतनी दूर अच्छा होगा। समझ गई। अरे पंडित जी में पापड़ देना तो भूल गई। अम्मा समझ जाएगी पापड़ दे देगी, अभी फिलहाल जो मिला है वो भी कम नहीं है। यस छप्पन बहुत से खाली भरी हुई है दोस्तों, ध्यान अभी फिलहाल यहाँ रहना चाहिए। यस सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग जो दिमाग में अभी कंफ्यूजन है किसी के, वो एक ही चीज को लेकर है कि सिटी में एक बहुत बड़ा भिखारी था, इतना फेमस भिखारी वो गूगल में भी दिखता था। बहुत लंबे समय से भीख मांग रहा था, फेमस था। कुछ समय बाद बूढ़ा हो गया, मर गया। मरने के बाद में लोग आए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद में उसका कुछ सामान वगैरह था तो उसको भी बोला इसको भी गड्ढा खोदो, यहीं इसी जगह पे उसको सामान को दबा दो। इसी का सामान था जो भी, तो सामान को दबाने के लिए वहां जहां वो बैठता था वहीं गड्ढा खोदा। जो ही गड्ढा खोदा तो वहां बहुत बड़ा खजाना निकला, सोना निकला, चांदी निकली। और सब लोग देख करके बड़े हैरान हो रहे, बाप रे कितना बेवकूफ आदमी था, पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा, 2 फुट अपने नीचे खोद के देख लेता तो जिंदगी में भीख नहीं मांगनी पड़ती। सब एक दूसरे से बोल रहे यार बताओ क्या बेवकूफ आदमी था, क्या बेवकूफ आदमी था। वहां माधुरी चतुर्वेदी सर की तरह एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। बोल दिया मैं अपने से कंपेयर कर रहा हूं गुरु जी। बोला उसके बारे में सोच रहे हो, कभी अपने नीचे खोद के देखा है तुम क्या बैठे हो?
खोपड़ी जरूर होगी, खुदाई करनी है तो आज के बाद अपने नीचे करनी है। आप सब हीरे के ढेर पर बैठे हो, आप सब हीरे के ढेर पर बैठे हो। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई चीज छूट गई हो तो हमारी कंपनी ने ना दी हो। और ग्रेट बाबू जी, जो वादा आपने ग्रेट डायरेक्टर्स के साथ में किया, ये भूखे शेर है। और अब तक ये पिंजरे में बंद थे, आज पिंजरा भी खुल गया है और भूखे शेर के सामने अगर सारा हाथी भी आ जाए तो वो हाथी को भी हिट कर जाएगा, हाथी को भी हिट कर जाएगा। 140 करोड़ की जनसंख्या इंतजार कर रही है और इसमें लीड करेगी, सबसे टॉप करेगी और कोई नहीं करेगा। यही है और यही रहेगी। बेटा कुछ बड़ी कर लेना, नाम तो बाप की जगह बाप कह जाता है। सिर्फ सबने प्रूफ करके आप बाप हैं। बहुत सारे एडवांटेज हमारे पास पहले से थे। एजुकेशन सिस्टम हमारे जैसा दुनिया में कहीं नहीं था, इतने एथिकल मेंटर दुनिया में कहीं नहीं थे, इतने विजनरी डायरेक्टर कहीं नहीं थे। मैं पर्सनली जानता हूँ 20 साल बुलेट में होने जा रही कंपनी में, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ में रहा हूँ। आदमी बड़ा होना अलग बात है, लेकिन आदमी दिल से बड़ा नहीं होता। मैंने नजदीक से देखा है, उनका दिल बहुत बड़ा है। और आज ये काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, दमदारी अपनी दिखानी पड़ेगी। कंपनी ने मौका दे दिया, अगर आज के बाद कोई अगर यूसीए बनेगा तो सीधा सारा 200 करोड़ कमाएगा। 200 करोड़ हेलो, हर व्यक्ति के लिए मौका है, हर व्यक्ति के लिए। आज से पहले जो लोग 1 लाख पर संघर्ष कर रहे थे, कल से इनकी इनकम डबल हो रही है भाई साहब, कल से। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। 11th रैंक से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको कंपनी ने बहुत बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी। डबल पैसा तो दे रही है, साथ में एक्स्ट्रा भी जाएगा, उसको भी कंपनी ने कंसीडर किया है। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, हर तरीके से प्लान एकदम बेस्ट है। अब बारी हमारी है और मुझे मालूम है इस टीम के अंदर वो मानता है। डायरेक्टर साहब भी चौंके थे पिछले टारगेट की क्लोजिंग वीक में जब कांटा 50 करोड़ पर पहुंचाया था। और मैं ये बताना चाहता हूँ, वो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी दिखा देंगे। कल से दिखने लग जाएगा कि कंपनी ने जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। सर लोग हमेशा बोलते रहते हैं हम अपनी कैपेसिटी के 50% पे हैं, हम अपनी कैपेसिटी के अभी 60% पे हैं। सर अब आप अपनी कैपेसिटी को 400% बढ़ा लीजिए। ये सेना में कमाल करने वाली है। आज के बाद मेरा पीएम का एक ही मैसेज है, हम सबको आपस में यूनाइटेड रह करके एक दूसरे का सहारा बन करके, क्योंकि आज के बाद हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं। आज हम शेख शॉप के रूप में हम सब एक झंडे के नीचे आज हम यहाँ हैं। चलेगा तो महागुरु जी बोलते सबका चलेगा, और नहीं चलेगा तो किसी का नहीं चलेगा। जब बारिश होती है तो पूछ के नहीं होती है तो सबके यहाँ पर होती है, नहीं होती तो किसी के यहाँ पर नहीं होती। तो आज के बाद एक ही मिशन रहना चाहिए। मुझे याद है जिस दिन मैं 3 अप्रैल 2011 को डायमंड बना था, ग्रेट महागुरु जी जब जेपी होटल से चेकआउट कर रहे थे तो मैं गया था महागुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए। महागुरु जी ग्रेवाल सर और महागुरु जी चतुर्वेदी से आए थे और गुरु जी ने एक बात बोली थी, जसवीर जी अब तक आप अपनी टीम के लीडर थे, लेकिन आज के बाद आप इस पूरी कंपनी के लीडर हो गए, आप कंपनी के डायमंड हो। और ये बात बिल्कुल मेरे को बिल्कुल अंदर तक लगी कि आज के बाद मैं हमेशा ये याद रखूंगा कि मैं सेठ शॉप को रिप्रेजेंट करता हूँ। और आज मैं ये बात बिल्कुल अंदर से महसूस कर रहा हूँ, आज सेठ शॉप का 1 करोड़ का नेटवर्क है और हर हाल में यहाँ पे ऐसे ऐसे धुरंधर लीडर बैठे। अगर एक दूसरे का जिस दिन से हम लोग सहारा बनेंगे ना, सब बैंड हो जाते हैं, दूसरों के बैंड हो जाते हैं। इतने तगड़े अचीवमेंट सारा हमने लेना सिखाया है। तो आज वो गाड़ी दिखा रहा ना,
बेटा जो गाड़ियों के तुम सपने देख रहे हो, उनको लग्जरी का शौक यहाँ से लगाना शुरू किया है। और हर चीज जानते हैं, अगर इस इंडस्ट्री से भारत में अगर किसी व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर लिया तो पहला हेलीकॉप्टर भारत से सबसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और पर्सनली अगर 2 महीने के अंदर अंदर सर हम दिखा देंगे कि क्या पावर है हमारी टीम की। तैयार है सारे ऊपर से? तैयार हो? तो नहीं लगा है, देख लो नीचे लगा हो तो बोलना पड़ता है।